तेजस के राह की बड़ी बाधा दूर, मार्च से अमेरिकी कंपनी जीई से मिलना शुरू हो जाएगा इंजन। स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस साल मार्च अप्रैल तक 5 फाइटर प्लेन तेजस को तैयार कर देगी। इसकी वजह है कि अमेरिकी प्रमुख कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने मार्च से तेजस जेट के लिए संशोधित एरो इंजन की डिलीवरी का वादा किया है। भारत ने बहुत देरी से चल रहे स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान के प्रोडक्शन को धीरे धीरे बढ़ाने और भारतीय वायुसेना में लड़ाकू स्क्वाड्रनों की तेजी से कमी को रोकने की योजना बनाई है। तेजस में GF404 टर्बोफैन जेट इंजन तेजस निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के पास पहले से ही 3 तेजस मार्क 1A उड़ान लाइन में तैयार है, जिन्हें मार्च में आने के बाद GF404 टर्बोफैन जेट इंजन के साथ लगाया जाएगा। एक शीर्ष रक्षा अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि HAL के पास मार्च अप्रैल तक 5 तेजस मार्क 1A जेट और 4 ट्रेनर्स तैयार होंगे। अगर जीई इंजन आने शुरू हो जाते हैं तो कुछ दिनों में फिटनेस किया जा सकता है। इंजन डिलीवरी में 2 साल की देरी। तेजस मार्क ए पर उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और इजरायली रडार का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। साथ ही जल्द ही सिंगल इंजन वाले जेट से स्वदेशी एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल का टेस्टिंग करने का काम भी चल रहा है। इसने पिछले साल मार्च में अपनी पहली उड़ान भरी थी। 99 JE404 इंजनों की डिलीवरी में लगभग 2 साल की देरी हो गई है। इसके लिए HAL ने अगस्त 2021 में 5,375 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि जेई ने अब अगले महीने डिलीवरी शुरू करने का वादा किया है। इसमें 2026 में 12 इंजन और उसके बाद हर साल 20 इंजन दिए जाएंगे। हर साल तैयार होंगे 20 तेजस फाइटर प्लेन। इंजनों की सप्लाई के आधार पर HAL का दावा है कि यह धीरे धीरे उत्पादन को बढ़ाकर 20 तेजस प्रति वर्ष और फिट 24 प्रति वर्ष कर सकता है। तीसरी प्रोडक्शन लाइन अब नासिक में चालू है, जो बेंगलुरु में 2 मौजूदा प्रोडक्शन लाइनों के अलावा है। उन्होंने कहा कि पहला तेजस मार्क 1A नासिक लाइन से 1 या 2 महीने में निकल जाएगा। HAL विंग फ्यूजलेज और इसी तरह की अन्य चीजें बनाने के लिए निजी कंपनियों को अनुबंध भी दे रहा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो तेजस का उत्पादन प्रतिवर्ष 30 तक भी बढ़ सकता है। भारतीय वायुसेना की क्या है टेंशन? हालांकि भारतीय वायुसेना के लिए इंतजार काफी कष्टकारी रहा है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पिछले महीने ही 4थी पीढ़ी के तेजस लड़ाकू विमानों में भारी देरी पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की थी, जबकि चीन ने हाल ही में 6ठी पीढ़ी के 2 नए लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए हैं। भारतीय वायुसेना को अब तक 2006 और 2010 में किए गए 2 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 8,802 करोड़ रुपए के पहले 40 तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमानों में से 38 मिल चुके हैं। वायुसेना के लिए क्यों है जरूरी? फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ रुपए के सौदे के तहत HAL से अनुबंधित 83 में से पहला इंप्रूव तेजस मार्क 1A जेट अब उम्मीद है कि कुछ महीनों में मिलेगा। 67,000 करोड़ रुपए के अन्य 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों का ऑर्डर भी पाइपलाइन में है। ये 220 जेट 108 तेजस मार्क 2 वेरिएंट के साथ अधिक शक्तिशाली इंजन के साथ भारतीय वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि चीन और पाकिस्तान से दोहरी चुनौती से निपटने के लिए इसे 42.5 स्क्वाड्रन की अनुमति है, जबकि इसके पास केवल 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन है। कितनी बढ़ जाएगी एयरफोर्स की क्षमता? HAL और GE निश्चित रूप से भारत में GF414 इंजन के सह उत्पादन के लिए अंतिम टेक्निकल कमर्शियल बातचीत कर रहे हैं। इसमें लगभग $1.5 बिलियन के लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास के ये इंजन मौजूदा लड़ाकू विमानों की तुलना में लंबी लड़ाकू रेंज और हथियार ले जाने की अधिक क्षमता के लिए तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों को शक्ति प्रदान करेंगे। MiG-21 की जगह तेजस। अगस्त 2022 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रोटोटाइप, उड़ान ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के साथ तेजस मार्क 2 के विकास को मंजूरी दी थी। लंबे समय से देरी वाले तेजस मार्क 1 13.5 टन वजन का उद्देश्य अप्रचलित MiG-21 को बदलना था, जबकि मार्क 2 संस्करण 17.5 टन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा।